क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। प्रूव दैट अ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फ्रॉम पॉइंट डी हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड ए बी और ए सी पर, जो क्या है बराबर है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बराबर है डी एफ के, डी परपेंडिकुलर ए बी और डी है परपेंडिकुलर ए सी। ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन। आपको प्रूव करना है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट मीन्स ए बी आपको बराबर करना है ए सी के। तो प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम इन दो ट्रायंगल को लेंगे और बाय यूजिंग RHS इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करेंगे। तो इन ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DFC, एंगल DEB बराबर है DFC के, इज 90 डिग्री। DB बराबर है DC के, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। DE बराबर है DF के, गिवन। तो ट्रायंगल DEB इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल DFC बाय यूजिंग RHS। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हो जाए तो उसके कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स और कॉरेस्पोंडिंग साइज बराबर हो जाती हैं। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो गया इस एंगल के। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल DBE बराबर है एंगल DCF के बाय यूजिंग CPCT। अगर हम एंगल DBE को CBA बोले तो बात तो वही, हम एंगल B की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल CBA बराबर है एंगल BCA के। इसी को ही हमने क्या कर दिया, लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया। और आपको पता है कि अगर अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइज भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे AB बराबर है AC के। रीजन आप मेंशन करोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो therefore ABC is an isosceles triangle. Question number 2. ABC is a triangle in which B and CF are respectively the perpendicular to the side AC and AB. If BE बराबर CF, prove that ABC is an isosceles triangle. यहाँ पर आपको गिवन है कि BE परपेंडिकुलर AC, CF परपेंडिकुलर AB और BE बराबर है CF के। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। मतलब AB आपको बराबर करना है AC के। तो प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल BEC लेंगे और इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करेंगे बाय यूजिंग RHS। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। BE बराबर है CF के, गिवन। एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB इज 90 डिग्री। BCCB कॉमन, तो ट्रायंगल BFC
इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल CEB बाय यूजिंग RHS, क्योंकि एक हमने राइट एंगल लिया, एक हमने हाइपोटेन्यूज ली और एक हमने साइड ली, तो बाय यूजिंग RHS से हम इन दो ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंस कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें निकल गया कि एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल सी के। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल बी बराबर एंगल सी बाय यूजिंग CPCT। और अगर आपको पता है कि अगर अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे AB बराबर AC, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस। Number third, if perpendicular from any point with an angle on its arm are congruent, prove that it lie on the bisector of that angle. यहाँ पर आपको गिवन है PM बराबर है PN के, PM परपेंडिकुलर AB, PN परपेंडिकुलर AC। आपको प्रूव करना है कि AP is the bisector of angle BAC। तो यहाँ पर हम इन दो ट्रायंगल को लेंगे और कॉन्ग्रेंस करेंगे बाय यूजिंग RHS। तो इन ट्रायंगल PMA एंड ट्रायंगल PNA, एंगल PMA बराबर है एंगल PNA के, इज 90 डिग्री। PM बराबर है PN के, गिवन PA कॉमन। तो ट्रायंगल PMA इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल PNA बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया। और आपको पता है कि जब हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल PAM बराबर है एंगल PAN के बाय यूजिंग CPCT। अगर ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हो गए तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर PA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर AD परपेंडिकुलर CD, CB परपेंडिकुलर CD, इफ AQ बराबर है BP के एंड DP बराबर है QC, प्रूव दैट DAQ बराबर है CBP के। यहाँ पर आपको गिवन है AD परपेंडिकुलर CD, CB परपेंडिकुलर CD, AQ बराबर है BP के और DP बराबर है CQ के। और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ये एंगल्स क्या हैं, बराबर है। एंगल DAQ बराबर है एंगल CBP के। अगर हम ये ट्रायंगल पूरा लेते हैं और ये ट्रायंगल पूरा लेते हैं तो यहाँ पर हम अगर RHS लगाएं, राइट एंगल है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, बट साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरी साइड के लिए हमारे पास ये चीज़ गिवन है और इस पूरे ट्रायंगल के साइड के लिए हमें ये चीज़ गिवन है। इस ट्रायंगल के लिए भी ये चीज़ मिसिंग है और इस ट्रायंगल के लिए भी ये चीज़ मिसिंग है। और आपको ये चीज़ गिवन है कि DP बराबर है QC के। अगर हम DP और QC में PQ को ऐड कर दें बोथ साइड तो हमारा DQ बन जाएगा और CP बन जाएगा, और वो हम यूज़ कर देंगे फॉर फर्दर क्राइटेरिया में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे DP बराबर है QC के, गिवन ऐड PQ ऑन बोथ साइड। तो DP प्लस PQ, QC प्लस PQ, तो ये आपका बन गया DQ, ये आपका बन गया PC। इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DAQ एंड ट्रायंगल CBP, एंगल ADQ बराबर है एंगल BCP के, इज 90 डिग्री। AQ बराबर है BP के, गिवन DQ बराबर है CP के। फ्रॉम फर्स्ट अभी हमने प्रूव किया
तो ट्रायंगल डी ए क्यू कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल सी बी पी के बाय यूजिंग आर एच एस क्राइटेरिया। और आपको पता है कि जब हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइज बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखोगे एंगल डी ए क्यू बराबर है एंगल सी बी पी के बाय यूजिंग सी पी सी टी। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल मे बी अनइक्वल। फॉल्स, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉल्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यस ट्रू, वो ऑलवेज क्या होंगे, बराबर होंगे। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यस ट्रू। If the altitude from one vertex of triangle bisect the opposite side, then the triangle may be isosceles, false. The bisector of two equal angle of triangle are equal, yes. अगर वो दोनों एंगल्स बराबर है तो उसके बाइसेक्टर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। If the bisector of the vertical angle of triangle bisect the base, then the triangle may be isosceles, false. वो हमारा क्या होगा, always isosceles होगा। The two altitude corresponding to equal side of triangle need not be equal, false. वो हमेशा क्या होंगे, equal होंगे। If any two side of right triangle are respectively equal to two side of other right triangle, then the two triangle are congruent, false. अगर हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा तब वो जाके ट्रू हो सकता है, अदरवाइज सपोज आपका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है तो देन वो हमारा नहीं हो सकता। टू राइट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, angle opposite to equal side of triangle are equal in an equilateral triangle और angles are 60 degree और equal भी लिख सकते हो। in a triangle ABC if angle A बराबर angle C then AB बराबर, अगर सपोज आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और आपका अगर एंगल A और एंगल C बराबर है तो उसके AB और BC बराबर होंगे। तो AB किसके बराबर होगा, BC के, क्योंकि अगर आपके एंगल्स बराबर है तो उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे। इफ ऑल्टीट्यूड C एंड BF ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल देन AB बराबर AC के। सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, CE और BF हमारे क्या है, दो ऑल्टीट्यूड है। अगर ये दो बराबर है तो हमारा क्या होगा, AB और AC बराबर होगा, क्योंकि हमारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे देन उसके अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB बराबर AC, इफ BD एंड C आर ऑल्टीट्यूड देन BD इज इक्वल टू CE। इन राइट ट्रायंगल ABC एंड DEF इफ हाइपोटेन्यूज ABEF बराबर है एंड साइड AC और DE बराबर है देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EFD। बिकॉज अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC, आपका AB बराबर है EF के और साइड AC बराबर है ED के, तो हमारा क्या होगा, EFD बराबर होगा ABC के। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD इज ए स्क्वायर, X and Y are point on side AD and BC respectively such that AY बराबर है BX के। प्रूव दैट BY बराबर है AX के एंड एंगल BAY बराबर है एंगल ABX के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन आपको दे रखा है कि AY बराबर है BX के, एंगल A 90 डिग्री होगा और एंगल B आपका क्या होगा, 90 डिग्री। बिकॉज ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर है और आपको पता है कि स्क्वायर के हर एक एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री।
टू प्रूव आपको करना है बी वाई बराबर है ए एक्स के एंड एंगल बी ए वाई बराबर है एंगल ए बी एक्स के। तो यहाँ पर हम ये दो ट्रायंगल लेंगे और कॉन्ग्रेंस करेंगे बाय यूजिंग RHS। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल XBA एंड ट्रायंगल YAB एंगल XAB बराबर है एंगल YBA के 90 डिग्री, XP बराबर है YA के गिवन, BA बराबर है AB के कॉमन। तो ट्रायंगल XBA हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल YAB के बाय यूजिंग RHS। और आपको पता है कि जब हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे AX बराबर है BY के CPCT, और ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट। और सेकंड आपका प्रूफ हो गया एंगल XBA बराबर है एंगल YAB के बाय यूजिंग CPCT। तो ये था आपका एक्सरसाइज 12.5 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और फर्दर सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करें जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।